हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन जारविस कैंपस। आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड वेव होता क्या है। अभी सिंपल सी बात है, स्पीड है तो स्पीड यानी कि आप लोग पढ़ के आए हो कि नॉर्मल किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड हमने पढ़ा था। वहाँ पे क्या पढ़ा था कि कोई भी स्पीड अगर मेज़र करना है ऑब्जेक्ट का, तो जो ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्टेंस कवर करता है और कितने टाइम में कवर करता है, दोनों का हम क्या ले लेते थे, रेशियो। तो वो जो रेशियो मिलता था उसको हम बोलते थे वो स्पीड है, राइट। सेम थिंग यहाँ पे साउंड वेव्स है, तो साउंड वेव के बारे में भी कुछ ऐसा ही कहने वाले हैं कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी का जो वेव लेंथ यानी कि जो डिस्टेंस होगा उसको हम अगर टाइम से क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे उसका, तो वो हमें क्या मिलेगा, स्पीड ऑफ साउंड वेव। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ चुके हैं कि वेव लेंथ का क्या डिनोट करते थे, वेव लेंथ को हम लैम्बडा से डिनोट करते थे एंड टाइम को टी से डिनोट करते, यानी कि स्पीड ऑफ वेव लेंथ इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाई टी हो जाएगा। अभी समझिए कि जब हमने यहाँ पे 1/t लिखा है, ये जो 1/t है वो क्या है, तो ये 1/t जो है वो हम इसको कुछ और डिनोट अगर करना चाहे तो किसी और से डिनोट कर पाएंगे, तो कि हाँ, फ्रीक्वेंसी से। यानी कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, स्पीड ऑफ वेव मिलेगा, राइट। यहाँ पे देखें तो ये 1/t को ही हम v बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, राइट। यहाँ पे अगर इसका ऐसा यूनिट के बारे में बोला जाए तो ऐसा यूनिट क्या रहेगा, डिस्टेंस है तो मीटर हो जाएगा, लैम्बडा का ऐसा यूनिट मीटर था, टाइम है सेकंड आएगा, यानी कि मीटर पर सेकंड यहाँ पे क्या होगा, इसका ऐसा यूनिट रहेगा। अगर यहाँ पे हम बोलना चाहे कि ये जो स्पीड है साउंड वेव का वो कैसा होगा, यानी कि कैसा होगा, यानी कि काला होगा, येलो, स्पीड ऑफ साउंड वेव कैसा होगा यानी कि उसका कलर कैसा होगा, ऐसा ब्लैक, वाइट, ब्लू, येलो नहीं। यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड वेव जो है वो हर फ्रीक्वेंसी के लिए इक्वल रहता है जब तक फिजिकल कंडीशन उसकी सेम ना हो। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी सेम रहती है तो स्पीड ऑफ साउंड वेव सेम रहेगा, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होता है तभी स्पीड ऑफ साउंड वेव चेंज होगा, राइट। तो यहाँ पे हमने स्पीड ऑफ साउंड वेव पढ़ लिया, इसके पहले हमने एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव पढ़ा और उसके पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव पढ़ा, यानी कि हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव के अकॉर्डिंग जो भी 3 पोर्शन थे वो तीनों की दोनों यहाँ पे हमने पढ़ लिए है। थैंक यू।